हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम बिहार ऑल एग्जाम 6300 प्लस बुक का जो कि 6300 प्लस जो कि दोस्तों किरण पब्लिकेशन है, जिसमें कि दोस्तों हमने जो है एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री का जितना भी टॉपिक था दोस्तों हम इस पिछले वीडियो के माध्यम से हम जो है करा चुके हैं। दोस्तों आज का जो टॉपिक होगा भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान का टॉपिक होगा, जिसमें कि इस वीडियो के माध्यम से आपको 100 क्वेश्चन कराने का प्रयास करूंगा। और दोस्तों अगर इस चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और इस सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान का पहला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था समवर्ती सूची में जो है स्थानांतरित किया गया। शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा जो पहले राज्य का विषय था लेकिन समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो आपका ऑप्शन सेकेंड जो है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन का जो प्रावधान है, भारतीय संविधान में संशोधन का जो प्रावधान है वो दोस्तों अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन का प्रावधान है। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। दोस्तों अगर इस बुक का अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां से दोस्तों आप ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन होने के बाद दोस्तों आपको टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज संस्थान अपने कोष मुख्यतः प्राप्त करते हैं। भारत में जो पंचायती राज संस्थान है अपने कोष जो है मुख्यतः प्राप्त करते हैं वो आपका सरकारी अनुदानों से प्राप्त करते हैं। तो आपका ऑप्शन डी जो है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो आपका लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो दोस्तों आपका लॉर्ड माउंटबेटन था। तो आपका ऑप्शन लॉर्ड माउंटबेटन जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का जो संविधान है अंगीकृत हुआ और कब अस्तित्व में आया था? तो भारत का जो संविधान था 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत में आया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो आपका ऑप्शन 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत में आया था और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के संविधान को किसने जो है अंगीकृत किया था? भारत का जो संविधान है किसने अंगीकृत किया था? तो संविधान की सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने, संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने दोस्तों संविधान को अंगीकृत किया था। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान बनाने में संविधान सभा ने समय लिया था। तो दोस्तों इसको आपको भी याद ये होना चाहिए कि संविधान बनाने में जो समय लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन जो है ये आपका राइट आंसर है। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार जो है निलंबित नहीं होता? तो संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों आपका जीवन का आधार जो कि आपका आर्टिकल 19-20 में जो है आपका 19-20 जो है ये आपका आपातकाल के भी दौरान निलंबित नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन जीवन का अधिकार जो है ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार जो है किस प्रकार से निलंबित किए जा सकते हैं? तो दोस्तों मौलिक अधिकार जो है यदि राष्ट्रपति आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस आदेश हेतु जो है आदेश जारी करे तभी दोस्तों आपका मौलिक अधिकार जो है निलंबित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने के बाद पूर्व जो है भंग कर सकते हैं? कौन लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने के पूर्व भी भंग कर सकता है? यानी कि लोकसभा अगर 5 वर्ष का होता है तो उसकी अवधि के समाप्त होने के पहले इसको भंग कर सकता है। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। तो आपका ऑप्शन सेकेंड जो है ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो राज्यसभा जो है इनमें से नहीं तो लोकसभा, राष्ट्रपति नहीं तो संवैधानिक संशोधन द्वारा किसी के द्वारा भंग नहीं किया जा सकता। तो इनमें से कोई जो है आपका ऑप्शन नहीं है, बल्कि राज्यसभा में जो है अधिकतम
अधिकतम जो इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। अधिकतम इनका कार्यकाल जो है आर्टिकल 80 के तहत जो है इनमें सीटों की संख्या जो है 80 है दोस्तों। उसका जो कार्यकाल होता है वो दोस्तों आपका 6 वर्ष का होता है। तो राज्यसभा इनमें से किसी के द्वारा जो है भंग नहीं किया जा सकता। राज्य के राज्यपाल अपने कार्यों हेतु उत्तरदायी है। राज्य के जो राज्यपाल है अपने कार्यों हेतु उत्तरदायी है। ये किसके प्रति? तो राष्ट्रपति के प्रति। राज्य का जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। तो आपका ऑप्शन सी जो है दोस्तों राइट आंसर है। निम्न में से कौन जो है न्यायपालिका का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में कौन जो है न्यायपालिका का कार्य नहीं है? तो राज्य एवं केंद्र के मध्य विवाद का निपटारा करना, ये दोस्तों आपका न्यायपालिका का कार्य नहीं है। राज्य एवं केंद्र के मध्य जो विवाद का निपटारा करना होता है ये आपका न्यायपालिका का कार्य नहीं है। तो कौन दोस्तों आपका न्यायपालिका का कार्य है? कि नागरिकों के अधिकार के लिए अभिभावक की तरह यानी कि पेरेंट्स की तरह कार्य करना, ये हमारा न्यायपालिका का कार्य है। और अपराधियों को पकड़ना और उन्हें क्या करना? दंडित करना, ये आपका न्यायपालिका का कार्य है। और वाद जारी करना, ये भी दोस्तों आपका न्यायपालिका कार्य है। लेकिन राज्य एवं केंद्र के मध्य विवाद का निपटारा करना, ये दोस्तों न्यायपालिका का कार्य नहीं है। तो आपका ऑप्शन सेकेंड जो है राइट आंसर है। भारत में किन्हें न्यायिक समीक्षा का अधिकार जो है प्राप्त है? तो भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को जो है न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है। तो आपका ऑप्शन डी जो है ये आपका दोस्तों राइट आंसर है। एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में क्या क्या शामिल होता है? तो एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में आपका संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय उद्गीत के प्रति क्या होना चाहिए? श्रद्धा, ये हमारा मौलिक कर्तव्य में शामिल है। तो आपका ऑप्शन ए जो है दोस्तों ये आपका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा हो और इस सेशन को दोस्तों शेयर करते रहिएगा। तो राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले को कौन संदर्भित जो है किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद हो तो ये मामला जो है सर्वोच्च न्यायालय को संदर्भित किया जाता है। तो आपका ऑप्शन सेकेंड जो है ये आपका राइट आंसर है। उपराष्ट्रपति का जो पद होता है संविधान के द्वारा सृजित किया जाता है। उपराष्ट्रपति का जो पद होता है दोस्तों वो संविधान के द्वारा सृजित किया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति बर्खास्त जो है कर सकता है। कि मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है किसके आदेश पर? तो प्रधानमंत्री की संस्तुति पर। अगर प्रधानमंत्री चाहे तो मंत्रिमंडल के सदस्य को क्या कर सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा बर्खास्त करवा सकता है, ये प्रधानमंत्री की संस्तुति पर। तो आपका ऑप्शन बी जो है ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। लोकसभा की सदस्यता के लिए एक उम्मीदवार की आयु कम से कम नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों लोकसभा की सदस्यता के लिए 25 वर्ष से जो है आयु कम आपका नहीं होना चाहिए। तो 25 वर्ष लोकसभा की सदस्यता के लिए एक उम्मीदवार की आयु जो है क्या नहीं होना चाहिए? तो 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन सेकेंड जो है ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 2000 ईस्वी में हुई थी। छत्तीसगढ़ राज्य की जो स्थापना हुई थी वो आपका 2000 ईस्वी में हुई थी। भारत में प्रथम आम चुनाव जो है किस वर्ष हुए थे? तो भारत में प्रथम आम चुनाव जो है 1951 में, 1951 में स्वतंत्रता जब 1947 में हुआ था, उसी के दोस्तों 4 साल बाद आपका भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था 1951 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष में हुआ था? तो भारत में पंचायती राज का आरंभ जो है 1959 ईस्वी में हुआ था। भारत में पंचायती राज का जो आरंभ हुआ था वो दोस्तों आपका 1959 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी से हुआ था। 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी से भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा जो है
किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था? तो गरीबी हटाओ का नारा जो है ये दोस्तों इंदिरा गांधी के द्वारा, इंदिरा गांधी जो कि भूतपूर्व क्या थी, प्रधानमंत्री थी, इसने दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो आपका ऑप्शन गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी ने नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है किसी भी तरह की, मौलिक कर्तव्य को ये प्राप्त नहीं है किसी भी तरह का विधिक स्वीकृति जो है ये दोस्तों आपका मौलिक कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है प्रत्यक्षता संबंधित है। तो राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व प्रत्यक्षता संबंधित है वो दोस्तों आपका प्रस्तावना से संबंधित है। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है जो दोस्तों आपका आयरलैंड से लिया गया है वो दोस्तों आपका जो प्रत्यक्ष संबंधित है प्रस्तावना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संघ के कार्यकारिणी पर संवैधानिक जो प्रमुख है वो कौन होता है? तो संघ के कार्यकारिणी पर जो संवैधानिक प्रमुख होता है दोस्तों वो आपका राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकता है? तो क्या राष्ट्रपति जो है, क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकता है? तो केवल प्रधानमंत्री ऐसी सलाह जो है देते हैं। क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं? तो केवल जबकि प्रधानमंत्री ऐसा सलाह देते हैं। तो आपका ऑप्शन सेकेंड जो है, क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकता है? तो जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ऐसा सलाह दे तो दोस्तों वो हटा भी सकता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है दोस्तों राइट आंसर है। जब जो है जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करता है तो राज्यसभा का अध्यक्ष पद जो है, राज्यसभा का अध्यक्ष का पद क्या होना चाहिए? अवश्य रहना चाहिए पद। जब उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करता है तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष है वो पद खाली अवश्य रहना चाहिए। राज्यसभा का अध्यक्ष का पद जो है खाली अवश्य रहना चाहिए, तभी दोस्तों उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन भारतीय न्यायपालिका का विशिष्ट अभिलक्षण जो है वो आपका नहीं है? निम्नलिखित में कौन भारतीय न्यायपालिका का विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है? तो ये दोस्तों ये सर्वोच्च विधि निर्मात्री जो है संस्था है, ये इनका अभिलक्षण नहीं है। यह सर्वोच्च विधि निर्मात्री जो है संस्था है। कौन? न्यायपालिका का विशिष्ट अभिलक्षण ये नहीं है कि ये दोस्तों आपका सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वित्त के संदर्भ में संविधान ने, वित्त के संदर्भ में संविधान ने बंटवारा जो है वित्त आयोग पर छोड़ दिया गया है। वित्त के संदर्भ में संविधान ने बंटवारा वित्त आयोग पर छोड़ दिया गया। तो आपका ऑप्शन सी जो है ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः कौन होता है? तो ग्राम सभा का सदस्य जो सामान्यतः होता है वो दोस्तों संबंधित ग्रामों में समस्त मतदाता ही ग्राम सभा का सदस्य होता है। संबंधित ग्रामों में समस्त मतदाता ही ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो आपका ऑप्शन सेकेंड जो है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में मतदाताओं का पंजीकरण करना उत्तरदायी है। भारत में मतदाता का पंजीकरण करना उत्तरदायी है, ये किसका काम है? निर्वाचन आयोग का काम है। भारत में मतदाताओं का पंजीकरण कराना उत्तरदायित्व है, ये दोस्तों किनका काम होता है? ये दोस्तों निर्वाचन आयोग का काम होता है कि भारत में मतदाताओं का क्या हो? पंजीकरण हो। तो आपका ऑप्शन 4 जो है राइट आंसर है। भारत के संघ में सिक्किम एक नया राज्य जो है डैश संशोधन अधिनियम में हुआ था। तो भारत के संघ में सिक्किम जो दोस्तों एक नया राज्य हुआ था 35वें संविधान संशोधन के द्वारा और 1975 ईस्वी में हुआ था। तो भारत के संघ में सिक्किम एक नया राज्य जुड़ा हुआ था, हमारे भारत से जुड़ा था, वो 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 ईस्वी में जुड़ा था। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का जो संघ है वो दोस्तों भारत के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के शामिल किए गए हैं। भारत का जो संघ होता है, संघ दोस्तों भारत के राज्यों एवं राज्य संघ शासित प्रदेशों को जो है शामिल किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शीर्षक जो है स्वतंत्रता का अधिकार है में वर्णित अधिकार सम्मिलित नहीं किया गया। शीर्षक स्वतंत्रता का अधिकार है, वर्णित अधिकार सम्मिलित नहीं किया गया। तो विवेक की स्वतंत्रता जो है
ये दोस्तों आपका अधिकार वर्णित अधिकार में सम्मिलित नहीं किया गया। शीर्षक जो है आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, वर्णित जो अधिकार है सम्मिलित नहीं किया गया। विवेक की स्वतंत्रता जो आपका सम्मिलित नहीं किया गया। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। एकत्रित होने के नागरिकों के अधिकार पर एकत्रित होने के नागरिकों के आधार पर लागू बुनियादी शर्त यह है कि सभा जो है होना चाहिए शांतिपूर्ण और शस्त्र विहीन, यानी कि शांतिपूर्ण होना चाहिए और किसी भी शस्त्र के बिना होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन सेकेंड जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारतीय संविधान घोषणा करता है कि भारतीय संविधान जो है वो आपका घोषणा करता है कि जीवन जो है भारतीय संविधान घोषणा करता है कि जीवन और स्वतंत्रता की जो रक्षा है, भारतीय संविधान घोषणा करता है कि जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा जो है केवल आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप से ही वापस ली जा सकती है। तो भारतीय संविधान घोषणा करता है कि जीवन और स्वतंत्रता की जो रक्षा है केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप ही वापस ली जा सकती है। तो आपका ऑप्शन ए जो है ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां की भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां की समान आचार संहिता कॉमन सिविल कोड जो है लागू है? तो ये दोस्तों आपका गोवा में है। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां की समान आचार संहिता यानी कि कॉमन सिविल कोड लागू है? तो आपका गोवा जो है ये दोस्तों गोवा राज्य में समान आचार संहिता जो है लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारत में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि कितनी वर्ष होता है? भारत में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि जो होती है कि जब तक प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास प्राप्त किया जाता है तब तक जो है प्रधानमंत्री का कार्यकाल। ऐसे तो दोस्तों 5 वर्ष माना जाता है, अगर मतदाता में अगर लेट हो जाए तो तब तक वह रहता है जब तक कि अगले मतदाता जो है नहीं नियुक्त हो जाए। तो आपका ऑप्शन अभी जो है 4 जो है ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, यदि महालेखा परीक्षा जो है यदि दोस्तों आपका महालेखा परीक्षक त्याग पत्र देना चाहते हैं तो वह त्याग पत्र संबोधित करता है किसको? तो राष्ट्रपति को संबोधित करेगा। अगर महालेखा परीक्षक त्याग पत्र देना चाहता है तो वो जो त्याग पत्र संबोधित करेगा वो दोस्तों आपको राष्ट्रपति को उसको करना होगा। सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण जो निर्णय लिए जाते हैं वो किनके द्वारा लिए जाते हैं? तो समस्त जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं वो दोस्तों आपका कैबिनेट के द्वारा जो है लिया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में क्या अंतर होता है? तो एक धन विधेयक और एक विधेयक में यह अंतर होता है कि वित्त विधेयक जो होता है, वित्त विधेयक को राज्यसभा के द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से अस्वीकृत किया जा सकता है जबकि धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। एक धन विधेयक और वित्त विधेयक में यह अंतर है कि वित्त विधेयक को जो है राज्यसभा के द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से अस्वीकृत किया जा सकता है लेकिन धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। यही दोस्तों आपका धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संबंधित है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो संबंधित है वो दोस्तों आपका लोक लेखा से संबंधित है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो संबंधित है लोक लेखा समिति से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आकस्मिकता निधि जो है आपका जो है आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे जो है खर्च करती है? आकस्मिकता निधि यानी कि आपका जो कंटीजेंसी फंड को राष्ट्रपति जो है कैसे व्यय करती है? तो संसदीय स्वीकृति के पूर्व जो है ये आपका व्यय करती है। तो आपका ऑप्शन सी जो है ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को जो है यानी कि हटा सकता है किसके द्वारा? तो संसद के दोनों सदनों यानी कि आपका संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और विधानसभा के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर जो है मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है किसके द्वारा? संसद के दोनों सदनों के 2/3 यानी कि 66% बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। तो आपका ऑप्शन डी जो है ये दोस्तों राइट आंसर है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किन संशोधन द्वारा जो है
जोड़ा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है ये दोस्तों आपका 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो आपका ऑप्शन ए जो है ये आपका राइट आंसर है। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो संविधान निर्माता परिषद की जो झंडा समिति के अध्यक्ष तो थे दोस्तों वो आपका जे.बी. कृपलानी थे। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे वो आपका जे.बी. कृपलानी थे। तो आपका ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट आंसर है। सॉलिसिटर जो जनरल थे निम्नलिखित में क्या होता है? तो सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में क्या होता है? तो दोस्तों सॉलिसिटर जनरल जो है कानूनी सलाहकार होता है। सॉलिसिटर जनरल जो है कानूनी एक प्रकार का सलाहकार होता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट आंसर है। भारतीय संविधान में अपशिष्ट जो शक्तियां हैं किन में सन्निहित होती है? तो भारतीय संविधान में अपशिष्ट जो शक्तियां होती है वो संसद में सन्निहित है। तो आपका ऑप्शन संसद जो है ये आपका राइट आंसर है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 का 2 जो है ये नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। आपका अनुच्छेद 51 का 2 जो है ये आपका राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है किनके द्वारा? तो आपका केंद्र सरकार जो है राज्यों को निर्देश जारी कर सकता है संघ सूची के संदर्भ में, राज्य सूची के संदर्भ में, समवर्ती सूची के संदर्भ में। तो इनमें से सभी जो है केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश जो है जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होता है भारतीय संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है निम्नलिखित में कौन आपको जो है बुला सकता है? तो भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन जो है राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, उड़ीसा की पूर्व राजधानी जो थी वो कहां पर थी? तो दोस्तों उड़ीसा की पहली राजधानी जो थी पूर्व राजधानी कटक थी। उड़ीसा की पूर्व राजधानी जो थी वो आपका कहां थी? कटक जो है ये आपका राइट आंसर है। उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन जो है सभापति होता है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति जो है किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो आपका ऑप्शन राज्यसभा जो है राइट आंसर है। भारत के निम्न राष्ट्रपति निर्विरोध जो है चुने गए। भारत के ऐसे कौन सा राष्ट्रपति है जो कि दोस्तों आपका निर्विरोध में चुने गए हैं? तो नीलम संजीव रेड्डी जो है ये राष्ट्रपति जो है निर्विरोध चुने गए हैं। तो आपका ऑप्शन नीलम संजीव रेड्डी जो है ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान करता है कौन? तो राज्य सरकार को सबसे अधिक जो राजस्व प्रदान करता है तो बिक्री कर जो है ये आपका राइट आंसर है। राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व जो प्रदान करता है ये दोस्तों आपका बिक्री कर जो है ये आपका राइट आंसर है। भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से जो है ग्रहण किया है? तो इनमें से सभी न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया जिसे आप महाभियोग भी कह सकते हैं, इनमें से सभी जितना भी दोस्तों आपका अधिकार है ये सब दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन को निर्देश करता है? तो अनुच्छेद 40 जो है ये दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 जो है राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का क्या करता है? निर्देश देता है। तो आपका ऑप्शन अनुच्छेद 40 जो है ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को जो है मान्यता दी है? तो दोस्तों 22 भाषाओं को भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन डी जो है ये आपका राइट को आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है किसका पदेन जो है सभापति होता है? तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो दोस्तों आपका राज्यसभा के दोस्तों सभापति होते हैं। तो आपका ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर है। भारत की मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो दोस्तों आपका 65 वर्ष है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो आपका
वर्ष है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा दो व्यक्तियों को किसका प्रतिनिधित्व करने हेतु लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो है मनोनीत किया जाता है? तो आंग्ल भारतीय के जो दो सदस्य होते हैं उसको दोस्तों लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति जो है अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? राज्यों के जो गवर्नर होते हैं संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो ये दोस्तों राष्ट्रपति के प्रति जो है अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। भारतीय संविधान में किस आधार पर आपको जो है आरक्षण प्रदान किया गया है? तो भारतीय संविधान में जो है जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाता है। भारतीय संविधान में किस आधार पर आरक्षण दिया जाता है? तो जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कोई विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय जो है कौन देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है कोई विधेयक को धन विधेयक होने का जो अंतिम निर्णय देता है ये दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की बनने की जो है निम्नतम जो आयु है दोस्तों वो आपका 25 वर्ष है। 25 वर्ष से कम उम्र के जो है 25 वर्ष से कम होगा तब आप दोस्तों प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। तो प्रधानमंत्री बनने की जो है निम्नतम आयु है वो दोस्तों आपका 25 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? तो राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष होता है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल जो है वो दोस्तों आपका 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है किनके द्वारा होता है? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है संसद के द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो दोस्तों आपका संसद के द्वारा होता है। तो आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो दोस्तों आपका विधान परिषद जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। कौन भाग नहीं लेता है? विधान परिषद जो है भाग नहीं लेता है। राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। लेकिन दोस्तों आपका विधान परिषद जो है ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम जो अभिनेत्री थी वो दोस्तों आपका नरगिस थी। राज्यसभा के नामांकित प्रथम अभिनेत्री जो थी ये आपका नरगिस जो थी ये आपकी प्रथम अभिनेत्री थी। बच्चों को दोस्तों कारखाना में बलात् प्रवेश निषेध जो है किस आर्टिकल में? कि बच्चों को कारखाना में आप जो है नहीं काम करवा सकते हैं ये दोस्तों आपका अनुच्छेद आर्टिकल 24 में ऐसा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि भारत के संविधान को किसने दोस्तों अंगीकृत जो है किया था? भारत के संविधान को किसने जो है अंगीकृत किया गया था? तो संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने जो है भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था। तो आपका ऑप्शन सी जो है दोस्तों राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर किस धारा का जो है प्रयोग होता है? कि राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर अनुच्छेद 356 का जो है प्रयोग होता है। कि राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर आपका जो अनुच्छेद 356 का प्रयोग होता है। तो आपका ऑप्शन 2 जो है यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है किनके द्वारा जो है नियुक्त किए जाते हैं? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है नियुक्त किए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। राज्यसभा में सभापति द्वारा मनोनीत सदस्यों की जो संख्या होती है वो दोस्तों आपका 12 होती है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की जो संख्या होती है वो दोस्तों आपका 12 होता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है किस वर्ष किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1956 ईस्वी में किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है ये दोस्तों आपका 1956 ईस्वी में किया गया था।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को रूपरेखा को जो अंगीकार किया गया था वो दोस्तों आपका 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को जो है अंगीकार किया था। आपका ऑप्शन 22 जुलाई 1947 जो है ये आपका राइट आंसर है। उस राज्य का नाम बताया जहां से भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो वो दोस्तों आपका बिहार से थे। बिहार का जो था उस राज्य का नाम बताया जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। तो भारत का जो प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था वो दोस्तों आपका बिहार से चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान में आपका जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में जो है स्थापित किया गया? तो चुनाव आयोग जो है किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया है। चुनाव आयोग को दोस्तों आपका जो है भारत के संविधान के किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में चुनाव आयोग को स्थापित किया गया है। तो आपका ऑप्शन चुनाव आयोग जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो 1946 में जो गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे खाद्य एवं कृषि मंत्री के विभाग के जो है मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के जो अध्यक्ष है वो कौन है? तो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का जो अध्यक्ष है वो दोस्तों आपका भारत का प्रधानमंत्री होता है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो दोस्तों आपका भारत का प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजनीति का निम्नलिखित में कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा है? तो दोस्तों ग्राम पंचायतों की स्थापना जो आर्टिकल के 40 के तहत जो है प्रावधान किया गया है, ये दोस्तों राजनीति का निम्नलिखित में एक दिशा निर्देशक जो कि महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा है, ये दोस्तों आपका ग्राम पंचायतों की स्थापना जो कि आर्टिकल 40 के द्वारा होता है। भारतीय संविधान में कितने अध्याय है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में 22 अध्याय है, तो जिसे आप भाग भी कहते हैं। भारतीय संविधान के 22 कितना भाग है? 22 भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता जो है कब स्वीकृत की गई थी? तो भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता जो है ये दोस्तों आपका 2005 में स्वीकृत की गई थी। तो भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता जो है 2005 ईस्वी में स्वीकृत की गई थी। तो आपका ऑप्शन 2005 जो है राइट आंसर है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल है, तो आर्टिकल 19 में जो है आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो दोस्तों आपका आर्टिकल 19 में दिया गया है। आरटीआई कानून किस वर्ष जो है प्रभावी हुआ था? तो आरटीआई कानून जो है ये दोस्तों 2005 ईस्वी में आपका स्वीकृत किया गया था। और भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता भी 2005 ईस्वी में जो है स्वीकृत किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है कौन करता है? तो भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये दोस्तों आपका स्पीकर यानी कि लोकसभा करता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो को भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल आपका जो है दीर्घतम रहा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल जो है सबसे ज्यादा रहा था। तो आपका ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है राइट आंसर है। किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक जो है दर्जा दिया गया? तो किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो 73वां संशोधन के द्वारा जो है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति अपना जो त्याग पत्र देते हैं किनको देते हैं? तो राष्ट्रपति अपना जो त्याग पत्र देते हैं राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देते हैं किसको? उपराष्ट्रपति को देते हैं। तो आपका ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट आंसर है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो सेना निवृत्ति आयु है वो दोस्तों आपका कितना है? 65 वर्ष है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो सेना निवृत्ति आयु जो है वो आपका 65 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्र
भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री जो थे वो दोस्तों आपका वल्लभ भाई पटेल थे। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता जो है आपका आवश्यक जो है नहीं है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? तो लोकसभा का सदस्य जो है ये आपका आवश्यक नहीं होना चाहिए, बल्कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष से अधिक आयु हो और कोई भी लाभकारी पद का अधिकारी न हो। लोकसभा का अध्यक्ष जो है नहीं भी होगा तो चलेगा। तो आपका ऑप्शन लोकसभा का अध्यक्ष जो है नहीं होना चाहिए। बाकी आपका भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और दोस्तों कोई भी लाभकारी पद का अधिकारी ना हो, तब दोस्तों वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए योग्यता के अंतर्गत आते हैं। तो आपका ऑप्शन सी जो है ये आपका योग्यता के अंतर्गत नहीं आते। शारदा अधिनियम संबंधित है, तो दोस्तों शारदा अधिनियम जो संबंधित है वो बाल विवाह से है। शारदा अधिनियम जो संबंधित है वो दोस्तों आपका बाल विवाह से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सही है? भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? तो यह जो है विभिन्न संविधानों का मिश्रण है। भारतीय संविधान जो है विभिन्न संविधानों का क्या है? मिश्रण है। भारतीय संविधान जो है विभिन्न संविधानों का क्या है? मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सरकार के संसदीय रूप में राज्य की वास्तविक शक्ति किनमें निहित होती है? तो सरकार के संसदीय रूप में राज्य की जो वास्तविक शक्ति होती है मंत्रिपरिषद, जिनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री हो, उसी में दोस्तों वास्तविक शक्ति निहित होती है। किनमें? मंत्रिपरिषद में। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शब्द सोशलिस्ट आपका जो है शब्द सोशलिस्ट भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। इसका जो मुख्य उद्देश्य है ताकि आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में असमानता को क्या करना? समाप्त करना। शब्द सोशलिस्ट भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। इसका मुख्य उद्देश्य है ताकि आर्थिक व राजनीतिक स्थिति में असमानता को क्या किया जाए? समाप्त किया जाएगा। दोस्तों अस्पृश्यता का अंत को समाप्त कर दिया गया, वह अपने अभ्यास के लिए दंडनीय है। तो अस्पृश्यता का अंत जो है ये आपका अनुच्छेद 17 में है। अस्पृश्यता का जो अंत है वो दोस्तों आपका अनुच्छेद 17 में दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही जो है चला सकते हैं? तो कौन जो है भारत के जो राष्ट्रपति है उनके विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया, जो कि आर्टिकल 61 के तहत जो है महाभियोग की प्रक्रिया लगती है। तो संसद का कोई भी सदन जो है, जैसे कि राज्यसभा, विधानसभा, कोई भी सदन जो है महाभियोग की कार्रवाई चला सकते हैं, लेकिन कथन आपका यह है कि 2/3 भाग से क्या होना चाहिए? 2/3 भाग से बहुमत पारित होना चाहिए, तभी दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध जो है महाभियोग की प्रक्रिया जो है लग सकता है। तो संसद का कोई भी सदन से जो है महाभियोग की प्रक्रिया यानी कि कार्रवाई जो है चला सकते हैं। तो दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान का तो 100 क्वेश्चन दोस्तों हमने आज के वीडियो में करा दिए हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और जितने भी क्वेश्चन हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको कराया है वो दोस्तों बिहार के किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों वीडियो को आपको ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखना है, तभी दोस्तों आपको कोई भी एग्जाम में ये वीडियो आपको फायदेमंद साबित हो सकता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं। आज के लिए बस इतना है। जय हिंद।